हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, मैं सोनू कुमार सिंह पातेपुर वैशाली बिहार से। शोभरन सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज एटा उत्तर प्रदेश में बिहार रीजनल एडमिशन इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आपको बतला दूं कि हमारे कॉलेज जो शोभरन सिंह कॉलेज है इसमें बीएड और डीएलएड के नामांकन अभी चल रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी अपना जो यूपी बीएड हो या डीएलएड का फॉर्म भर के अपने पास रखे होंगे तो उनको मैं बतला दूं कि आप डायरेक्ट एडमिशन उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकते हैं। अगर लीजिएगा तो फंसिएगा। अब बहुत सारे बिहार के ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जो नामांकन लेने के बाद याद करते हैं कि हमने इस कॉलेज में नामांकन लिया, जो हमारा फीस इतना में बात यानी में 60,000 70,000 जो भी बात हुआ, फिर भी हमको एक्स्ट्रा फी मांगा जाता है। तो आप डायरेक्ट गए हैं वहाँ उस कॉलेज में, आपको वो कॉलेज वाला बुला नहीं रहा था, आप डायरेक्ट गए हैं। तो इसी के कारण आपको जो भी है आप उसके मन के मुताबिक आपको पैसा देना होगा, क्योंकि आप तो एडमिशन उसके यहाँ ले चुके हैं, फंस चुके हैं। तो आपको जो कहेगा वो पेमेंट देना होगा, नहीं तो कोर्स छोड़ना होगा। दो ही रास्ता है। तो आपको मैं बतला दूँ कि उत्तर प्रदेश बीएड में जितने भी अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिए थे उन सभी का जो काउंसलिंग है शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक भी सीट बुकिंग नहीं करवाया है। तो मैं अपने यहाँ का बतला दूँ कि मेरे यहाँ 50,000 में दोनों साल का पूर्ण रूप से जो कोर्स है बीएड पूरा कराया जाता है और डीएलएड भी। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी तक सीट बुकिंग नहीं करवाए हैं, हमारे यहाँ 5,000 रुपया डाउन पेमेंट करके यानी पेमेंट करके अपना सीट बुकिंग कर सकते हैं। और जो बाकी जो शेष जो पैसा बचेगा आगे किस्तों के रूप में देना है। आपको जब 18 अगस्त को कुछ पैसा देना है, फिर नेक्स्ट ईयर देना है। तो आप सब संपर्क करके जितने भी अभ्यर्थी अपने पास अभी तक फॉर्म रखे हैं, कहीं ना कहीं सीट नहीं बुक करवाए हैं, तो अपना फॉर्म भेज के अपना सीट बुकिंग करवा लें। आपको मैं बतला दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2,30,000 के आसपास सीट है। बीएड में आवेदन 4.5 लाख के आसपास गिर चुका है। तो यानी एक सीट पर सीधे 2 विद्यार्थी का दावा है, लेकिन जो नामांकन मिलेगा, जो सीट है उसी पे नामांकन मिलेगा। तो आप सब कहीं ना कहीं सीट बुकिंग करवा लिए। जो बचेंगे उनको लास्ट में सीट मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीट कम है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले साल भी नामांकन लिए थे, किसी और के भी माध्यम से लिए थे। उनका जो कहना था कि हमने जिस कॉलेज में नामांकन लिया उस कॉलेज में हमारा जो नामांकन लेने के समय बात कुछ और हुआ था, बाद में पेमेंट हमको बढ़ा के लिया गया था। बहुत सारे अभी भी अभ्यर्थी हैं जो ऐसे जो फॉर्म भर चुके हैं, सोचते हैं डायरेक्ट हम काउंसलिंग में भाग ले लेंगे। जी बिल्कुल ले सकते हैं सर, बट याद रखिएगा कि आपको जो काउंसलिंग होगा 5850 रुपया से होगा। और जिस कॉलेज में डायरेक्ट पड़ेगा ना, उस कॉलेज में ना 46,000 रुपया एक दफ़ा में आपको पेमेंट करना होगा। ये यानी जो रूल्स है उसके हिसाब से। हो सके तो वो कॉलेज वाला आपको बाद में फी भी एक्स्ट्रा मांगेगा, कहेंगे हम 80,000 में आपको सीट देंगे, क्योंकि आप उसको पास डायरेक्ट गए हैं, वो सीट अपना कहीं लगा रखा था, आप गए हैं तो 80,000 में सीट अपना आपको देगा, पैसा लेगा उतना। याद रखिएगा, पूरा कोर्स होते होते तक पैसा ले लेगा। मेडिकल के नाम पे, एग्जामिनेशन फी के नाम पे, बुक के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पेमेंट लेते रहेगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ फंसे। जैसा कि हमारे ग्रुप के माध्यम जितने भी अभ्यर्थी हैं, कई सालों से हम बिहार के बच्चे को बीएड डीएलएड कराते आ रहे हैं, जो कि अच्छे से पूर्ण रूप से मैंने जो बोला उस बात पे खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। यानी हमारे यहाँ जो भी फ़ी है, यानी 50,000 दोनों साल का कुल फ़ी है, मेडिकल एग्जामिनेशन सब इसी में है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना होगा, मात्र अभी 5,000 देके सीट बुकिंग करना है। आगे आपकी मर्जी। मैं तो हमेशा से बतलाते आ रहा हूँ कि आप सीट बुकिंग करवा लीजिए, सीट बुकिंग करवा लीजिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी तक भी नहीं करवाए हैं और डायरेक्ट काउंसलिंग के भाग लेना चाहते हैं। तो लीजिए सर, जब फंसिएगा तो एक बार याद कीजिएगा हमें। और बहुत सारे तो ऐसे भी अभ्यर्थी जो अभी भी फंस के याद कर रहे हैं कि अभी तो काउंसलिंग भी लगभग चालू हुआ है सही से, और 20,000 रुपया 30,000 रुपया कोई ले लिया है काउंसलिंग से नाम पे, और आगे भी पैसा अभी तक डिमांड कर रहा है। तो आप सब खुद फंस रहे हैं। सबसे पहले तो आप जानकारी ये रख लीजिए ना कि आप जिनके माध्यम से नामांकन ले रहे हैं वो कहाँ से है, किस कॉलेज से है, उनका कॉलेज में डायरेक्ट टाई अप है या नहीं, कॉलेज के ऑनर के साथ उनका तालमेल सही है या नहीं, उनसे मिलना जुलना है या नहीं। नामांकन ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है सर। नामांकन तो आप खुद भी ले सकते हैं, जाके भी ले सकते हैं, बट आपका जो 2 साल है, ये 2 साल ख्याल क्यों रखेगा वहाँ।
2 साल में आप जाइएगा, वहाँ रहने की व्यवस्था, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया तो मेडिकल की व्यवस्था, ये सब कौन करेगा? तो आप कहीं ना कहीं किसी से यानी किसी के माध्यम से भी आप नामांकन लीजिए, तो अपने जो जान पहचान है उन्हीं के माध्यम से नामांकन लीजिए। और ये भी पता कर लीजिए जो लाखे जान पहचान उससे है कि उसका कॉलेज के साथ क्या संबंध है। जैसा कि बहुत सारे अभी भी अभ्यर्थी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं शोभरन सिंह कॉलेज जो एटा में पड़ता है, यहाँ का एडमिशन इंचार्ज हूँ। इसका वेबसाइट भी आप विजिट करके देख सकते हैं, मेरा नाम, फोटो, हर चीज़ होगा। तो आप कहीं ना कहीं हम आपको बतला ही सकते हैं, विश्वास दिला ही सकते हैं। आगे आपको विश्वास करना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ नामांकन लेते हैं। तो जैसा भी है, जिनके भी माध्यम से लीजिएगा अच्छे से लीजिएगा। धन्यवाद।